हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे ब्लैक एंड व्हाइट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो इंटीजर एक n और एक m गिवन होगा। मतलब हमें n क्रॉस m साइज का एक इमेजिनरी ग्रिड मान लेना है और उसमें हमें दो नाइट, एक ब्लैक और एक व्हाइट नाइट को जो चेस बोर्ड में होता है और हिंदी में इसे हम घोड़ा बोलते हैं, उसे पुट करना है इस गिवन n क्रॉस m साइज के इमेजिनरी ग्रिड में कुछ इस तरीके से कि ये एक दूसरे को कट ना करे। और इस प्रॉब्लम में हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने होंगे प्लेस करने का, उसे ही एज ए आंसर आउटपुट करना है, जिसको हमें 10 टू पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलस लेकर के रिटर्न करना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट को देखें तो यहाँ पर n और m का वैल्यू 2 गिवन है और इस केस में 12 आउटपुट किया गया है। इसे हम लॉजिक समझने के टाइम समझेंगे कि यहाँ पर 12 ही क्यों आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर n इंटू m का मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 5 हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n इंटू m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अब ये देखते हैं। सबसे पहले अब हम इस प्रॉब्लम में ये समझते हैं कि नाइट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। यदि हम एक नाइट को यहाँ पर प्लेस कर दें तो दूसरे नाइट को यदि आप इस पोजीशन पर प्लेस करते हैं, जितने भी रेड कलर से यहाँ पर स्पॉट गिवन है उधर यदि आप दूसरे को पुट करेंगे तो ये नाइट से दूसरे वाला कट हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर 8 क्रॉस 8 साइज का चेस बोर्ड है ये, और इसमें एक नाइट को यहाँ पर यदि पुट कर देते आप तो दूसरे नाइट को बाकी सारे पोजीशन पर प्लेस कर सकते थे, सिर्फ इस 8 डिफरेंट जो रेड स्पॉट से पॉइंटेड है उसमें नहीं कर सकते थे। अब इस प्रॉब्लम के लॉजिक को यदि आप समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 8 क्रॉस 8 साइज का ग्रिड गिवन है, मतलब n का वैल्यू 8 है और m का वैल्यू 8 गिवन है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम में किसी भी पोजीशन पर सबसे पहले एक नाइट का वो पोजीशन फिक्स यदि कर दे तो दूसरे नाइट के लिए यदि आप यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस n इंटू m माइनस 1 उसके पास लेफ्ट चॉइस रह जाए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रिड का वैल्यू n इंटू m होता है और माइनस 1 हमने इसलिए किया है क्योंकि एक को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब यदि हम यहाँ पर वैलिड पोजीशन को देखें तो ये नाइट हमें इस पोजीशन पर कट कर सकता है, इस पोजीशन पर भी कट कर सकता है, इस पोजीशन पर भी कट कर सकता है और इस पोजीशन पर भी कट कर सकता है। मतलब 4 डिफरेंट पोजीशन पर हम दूसरे नाइट को रखें तो वो कट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर -4 करना होगा। मतलब इस प्रॉब्लम में हम सिंपली सबसे पहले एक नाइट का पोजीशन फिक्स कर देंगे और एक नाइट का पोजीशन हर एक ग्रिड हो सकते हैं, तो हम हर एक ग्रिड के लिए एक नाइट फिक्स करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे नाइट का कितना वैलिड पॉसिबल पोजीशन होता है उसे फाइंड कर लेंगे और उन सारे को ऐड कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें नम ऑफ वेज फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लॉन्ग मॉड नाम का वेरिएबल 10 टू पावर 9 प्लस 7 से इनिशियलाइज किया है और एक आंसर वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और टोटल पोजीशन हमारे पास n इंटू m होगा, तो उसे हम n इंटू m से इनिशियलाइज किया है। और फिर हम एक नाइट के पोजीशन को फिक्स करने के लिए दो फॉर लूप रन किया है। एक फॉर लूप 1 से लेकर n तक रन करेगा और दूसरा भी के अंदर 1 से लेकर m तक रन करेगा, जिससे यहाँ पर हमें हर एक पोजीशन मिल जाएगा एक नाइट का। और यदि हम उस पोजीशन पर एक नाइट को फिक्स करते हैं तो दूसरे नाइट का पॉसिबल पोजीशन टोटल पोजीशन -1 हो जाएगा और उसमें हम जो इनवैलिड पोजीशन है उसको डिक्रीमेंट कर दें तो इस केस का वैलिड पोजीशन निकल जाएगा और वो हम रिक्वायर्ड मूव फंक्शन से फाइंड कर लेंगे, इसमें हम ये i j पोजीशन पुट किए हैं और n और m ग्रिड का साइज पुट किया है और आंसर को हर एक टाइम
मॉड से मॉडुलस लेते चले गए हैं और लास्ट में इसी आंसर को हम इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया है। और अब हम चलते हैं ये रिक्वायर्ड मूव फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड मूव फंक्शन में 4 इंटीजर जो अभी का करंट पोजीशन है आई उसको लिया गया है और ग्रिड का साइज nm जो है उसको लिया गया है। और इस फंक्शन में सबसे पहले हम आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और हर एक जो 8 मूवमेंट होते हैं उन 8 मूवमेंट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या i-1 ग्रेटर देन 0 है। जैसे यदि हमारा i इस पोजीशन पर है तो इससे पीछे जाना पॉसिबल है वो चेक करेंगे और उसके अंदर फिर चेक करेंगे यदि j हमारा ये है तो j-2 और j+2 वैलिड मूवमेंट है तो उसको देखने के लिए यहाँ पर j-2 यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली j+2 लेस देन इक्वल टू m होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर यदि i-2 ग्रेटर देन 0 होता है जो कि इस पोजीशन के लिए चेक करेगा। यदि यहाँ पर i है तो इससे 2 पीछे हम जा सकते हैं या नहीं वो चेक करेगा और उसके अंदर फिर हम j का वैलिड इंडेक्स चेक करेंगे और यदि पॉसिबल होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे। सिमिलरली यदि हम i+1 लेस देन इक्वल टू n है मतलब इस i से अगले i पर जा सकते हैं या नहीं। सिमिलरली i+2 लेस देन इक्वल टू यदि n है मतलब 2 का मूवमेंट हम करेंगे जो कि यहाँ पर इस i से यहाँ पर जाने का ट्राई किया गया है। सिमिलरली i+1 जिस टाइम किए मतलब इस रो में जाने के लिए हम ट्राई कर रहे थे और उसके लिए कॉलम का भी हमें चेक करना होगा जो कि j से हमने चेक किया है और यदि वैलिड होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे और इससे हमारा जो 8 डिफरेंट मूवमेंट होता है नाइट का वो सारे चेक हो जाएंगे और जितना पॉसिबल होगा वो आंसर में ऐड हो जाएंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे जिससे हमारा टोटल इनवैलिड दूसरे नाइट का आ जाएगा पोजीशन। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखेंगे। C++ कोड भी सिमिलर वेज में लिखा गया है। यहाँ भी हमें नम ऑफ वेज फंक्शन गिवन है इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी हमने सिमिलर वेज में प्रोसीड किया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इधर भी हमने रिक्वायर्ड मूव फंक्शन लिखा है ये भी हमारा सिमिलर वेज में रन करेगा। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहे यहाँ पर ये देख सकते हैं फॉर लूप ओवरऑल बिग ऑफ m इंटू n टाइम रन करेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n इंटू m हो जाएगा दोनों डिफरेंट लैंग्वेज का। और स्पेस भी आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ये वेरिएबल स्टोर किए हैं इंट टाइप का जो कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेगा इसीलिए हमारा बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए हो। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।